Good morning, dear students. Today we will discuss about first law of motion. First law of motion. By observing the motion of object on an inclined plane, Galileo deducted that objects move with a constant speed when no force acts on them. बेटा उसने जब ये मोशन ऑब्जेक्ट का डिस्कस किया इंक्लाइंड प्लेन पे, तब उन्होंने क्या देखा कि जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते ऑब्जेक्ट पर, तो वो कांस्टेंट स्पीड से अपना मूव करता रहता है. ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज. जब उसने इंक्लाइंड प्लेन पर एक मार्बल को डाला तो उसने देखा कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है. In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. तो क्या है, ये जब तक ऊपर चला जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी कम नहीं होती. ठीक है, ये क्या है, अंडर द अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अनबैलेंस फोर्स के कारण इट रोज डाउन एंड अटेन अ डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेज द बॉटम. और जब तक ये नीचे नहीं पहुंचता तब तक ये अपनी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है उसको अटेन कर लेता है. इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप. लेकिन जब ये वापस ऊपर चढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है. Its velocity decreases when it climb up as shown. Shows marble resting on an idle frictionless plane inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from the left, it would roll down the slope and go up on the opposite side of the same height. गेगलियो ने क्या आर्ग्यू किया, उसने क्या निष्कर्ष दिया, क्या कहा उन्होंने कि व्हेन द मार्बल इज रीच फ्रॉम द लेफ्ट, जब मार्बल को लेफ्ट से छोड़ा गया, इट वुड रोल डाउन द स्लोप, तो वो स्लोप से नीचे आ गया. ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज, और वापसी दूसरी साइड भी उसी हाइट तक पहुंच गया जहां जिस हाइट से उसको छोड़ा गया था. ठीक है, if the inclination of the planes on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. यदि दोनों का इंक्लाइनेशन प्लेन बिल्कुल सेम एंगल है तो वो उतनी ही दूर ऊपर चढ़ जाएगा जितनी दूर से वो आया था. If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreases, अब ये देखो इंक्लाइनेशन क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे. then the marble would travel further distance till it reaches the original height. लेकिन फिर भी जो मार्बल है वो क्या है, धीरे धीरे ऊपर उसी हाइट पर पहुंचने की कोशिश करता है जहां से वो आया था. देखो आप इसमें एंगल में क्या डिफरेंस आ गया ना, और वो धीरे 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 अपनी उसी हाइट तक पहुंचने की कोशिश करता है. ठीक है, that it was released from the unbalanced force on the marble in this case are zero. It thus suggests that an unbalanced force is required to change the motion of the marble. तो ये पता चलता है, इससे पता चलता है कि यदि फोर्स, अब उसके पर कोई फोर्स नहीं लगा तो उसने अपना मोशन कंटिन्यू किया हुआ है. यदि उसको रोकना चाहते हैं या उसका मोशन को चेंज करना चाहते हैं, देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स. In practical situation, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. This is acting because of the presence of frictionless force acting opposite. Yes, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अनबैलेंस फोर्स जीरो करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो क्या ग्राउंड के टच में है और ग्राउंड के अंदर फ्रिक्शन फोर्स होता है. Thus in practice the marble stops after ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस. इसलिए जो हमारा प्रैक्टिकल यूज, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं इस चीज का, तो जो मार्बल है वो थोड़ी दूर जाने के बाद स्टॉप हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन. द फैक्ट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स में बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ स्मूथ. ये तो आपको पता है ना कि जो स्मूथ मार्बल, यदि हम मार्बल को सैंड पे डालेंगे तो वो थोड़ी दूर जाएगा. ठीक है, और यदि हम उसको एक मार्बल के फर्श पे डालेंगे, ठीक है, तो उस पर क्या है वो बड़ी दूर तक जाएगा. तो ये क्या है, फ्रिक्शन को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं बाय स्मूथ सरफेस एंड लुब्रिकेटिंग, और उसके ऊपर लुब्रिकेंट लगा के. ठीक है, आगे देखो बेटा. न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडिया ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज. न्यूटन ने गैलीलियो की जो ऑब्जर्वेशंस थी उन्हीं को आगे लिया, उनसे आइडिया लिया और उसने 3 लॉ दे दिए जिनको हम मोशन लॉ कह देते हैं या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोल देते हैं. ठीक है बेटा, तो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड. फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स. जैसे अभी हमने मार्बल के केस में देखा कि हम उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सके, ठीक है, जब तक हमने उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया. तो यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और यदि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं करते. इन अदर वर्ड्स, all objects resist a change in their state of motion in a qualitative way. The tendency of undisturbed objects to stay at rest or keep moving with the same velocity is called the inertia. Inertia क्या होता है बेटा,
कि हर ऑब्जेक्ट यदि वो मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही, मतलब वो अपनी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी स्टेट को कोई चेंज कर दे, तो उसकी जो स्टेट है उसको कहते हैं हम इनर्शिया। ठीक है, यदि वो रेस्ट में रहना चाहता है या फिर वो मूविंग है तो वो अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यू रखना चाहता है, सेम वेलोसिटी से मूव करना, एंड इट इज कॉल्ड द इनर्शिया। दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं। सर्टन एक्सपेरिमेंट्स दैट वी कम अक्रॉस व्हाइल ट्रेवलिंग इन अ मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे कई बार क्या होता है, आप गाड़ी में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, ठीक है, बस बड़ी स्पीड से चल रही है और आप लोग भी उसमें बैठे हो, आपका जो लोअर पोर्शन है वो क्या है, बस के साथ मूवमेंट में है, और जो ऊपर पोर्शन है वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, और जब वो एकदम ब्रेक अप्लाई होती है तो क्या होता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हो। क्यों? आप क्या जानना चाहते हो, उसके साथ मोशन में चलना चाह रहे हो, बट क्या है, वो गाड़ी एकदम रुक गई है, तो ठीक है, तो वहां इनर्शिया लग गया है और उसके कारण आप आगे गिर जाते हो। We tend to remain rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car. ठीक है, with the application of brakes the car slow down but our body tends to continue. but हमारी जो बॉडी है वो तो सेम स्टेट ऑफ मोशन में चल रही है, बिकॉज ऑफ इट इनर्शिया। उसकी ये क्या है, पोजीशन है, ये उसका लॉ कह रहा है कि वो इनर्शिया में रहना चाहती है, क्योंकि वो मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी, तो इसलिए वो एकदम आगे गिर जाती है। अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक मे दस कॉज इंजरी टू अस बाय इम्पैक्ट और कोलिजन विद द पैनल इन फ्रंट। कई बार क्या होती है, हमारे सामने वाले जो पैनल लगे होते हैं, उनकी जो पिलर्स लगे होते हैं, उनमें उनसे हमारे क्या बताएं क्या हो जाता है, हमारा कोलिजन, हम उनसे टकरा जाते हैं और हमें चोट लग जाती है। सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। इसीलिए हमें जो सेफ्टी बेल्ट्स हैं वो वियर करनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स न हो। सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। तो वो क्या करती हैं, सेफ्टी बेल्ट्स फोर्स एक्सर्ट कर देती हैं और हमारे फॉरवर्ड मोशन को कम कर देती हैं, स्लो कर देती हैं। एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकरेज्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली। मीन्स बस भी खड़ी है और हम उसमें खड़े हैं, ठीक है, लेकिन बस एकदम चल पड़ी, लेकिन हम क्या है, रेस्ट में थे ना, और वो आगे चलने लगी, बस चलने लगी, तो हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट में रहना चाहती है, तो इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड। दिस इज बिकॉज the sudden start of bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus, but the rest of our body oppose this motion। वो क्या है, हमारा जो मोशन, बस का जो मोशन है हमारी बॉडी उसका विरोध करती है, इसीलिए क्या है, हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। When a motor car makes a sharp turn at a high speed, we tend to get thrown to one side। क्या है, जब एक मोटर कार है वो क्या है, एक बड़ा शार्प सा टर्न आ गया, तो वो बड़ी हाई स्पीड में है, तो वो सीधा चल रहे हैं, तो वो सीधा चलना चाहता है, लेकिन वो शार्प मोड आ गया, तो इसीलिए वहां पर क्या है, एक तरफ हम गिर जाते हैं। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया। वी टेंड टू कंटिन्यू अवर स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, बट वो अनबैलेंस फोर्स के कारण वो एकदम गिर जाते हैं। ठीक है, तो द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इनर्शिया एंड मास। All the examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. If it is at rest, it tends to remain at rest. ठीक है बेटा, ये हमें जो अब एग्जांपल्स पढ़े हैं उनसे क्या पता चलता है कि एक बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में पसंद करती है रहना, और यदि एक मोशन में है तो इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। और ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, उसकी इनर्शिया। डू ऑल ऑफ बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया। क्या सभी बॉडीज की एक जैसा इनर्शिया होता है? वी नो दैट इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। यस, अब एक बॉक्स एम्प्टी है, खाली बॉक्स है, तो उसको हम इजीली, एक बच्चा भी उसको इजीली उठा लेगा, लेकिन यदि हम उसी बॉक्स को बुक से भर दें तो क्या होगा, उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो इट मीन्स किस पे डिपेंड करता है, वो मास पे। सिमिलरली वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे बट वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम। एक मैंने फुटबॉल को किक किया तो बड़ी दूर फ्लाइज उड़ जाती है, मतलब चली जाती है, बट यदि हम एक स्टोन को किक करें तो हमें चोट लग जाएगी, बट वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, but if we kick a stone of the same size with equal force, it hardly moves. We may in fact get an injury in our foot while doing so. Similarly in activity 9.2 instead of, बेटा इस एक्टिविटी में दिखाया हुआ है, ये देखो, ये एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है, पहले यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन रखा, फिर 2 रुपये का कॉइन रखा, फिर 5 रुपीज का कॉइन रखा, और इसने क्या है, हिट किया। तो उन्होंने देखा कि आप भी एक्टिविटी घर पे करके देखना बेटा। एक कांच का ग्लास लेना, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा आपने, पहले 1 रुपये का कॉइन रखना, उसको
अपने हाथ से पुश करना कार्डबोर्ड को, आप देखना कि जो आपका कॉइन है वो गिरता है कि नहीं, फिर 2 रुपीज से ये एक्सपेरिमेंट करना, फिर 5 से करना। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा इंस्टेड ऑफ अ 5 रुपी कॉइन ही वी यूज आर 1 रुपी कॉइन वी फाइंड दैट अ लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड। मीन्स जब हम 1 रुपी का कॉइन यहाँ पर रखते हैं तो हमें जरा सा उसको टच करना पड़ता है और वो कॉइन गिर जाता है। बट यदि हम 5 रुपीज का कॉइन रख रहे हैं, वो क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है ना 1 रुपीज के कंपेरिजन में, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको नीचे गिराने के लिए। तो वी यूज अ 1 रुपी कॉइन वी फाइंड दैट अ लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। अ फोर्स दैट इज जस्ट एनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी will produce a negligible change in the motion of a train. This is because in comparison to the cart, the train has a much lesser tendency to change its state of motion. ठीक है बेटा, जो एक छोटी सी कार्ट है उसको इजिली पुश किया जा सकता है या करा जाता है, बट जो ट्रेन है उसका क्या है, वो भारी हो जाती है। अकॉर्डिंग वी से दैट ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन द कार, क्लियरली हैविंग और मोर मासिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज इनर्शिया। तो क्या है, मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और द रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जितना मास होगा उसी से हमें उसका इनर्शिया का पता चल जाता है। ये था बेटा आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रीड किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लॉ कंसिडर करेंगे।